या डिफिकल्ट टास्क. इक्विलिब्रियम आणणंच सगळी सर्कस आहे. येस येस, बिकॉज एक्झॅक्टली. बिकॉज आपण कितीही म्हटलं की बाबा कर्तव्याच्या ओझाखाली आपण फ्रीडम नहीं एक्सपीरियंस करू शकत, विच इज ट्रू. कल हम सब लोग ने एग्री किया कि अगर कर्तव्य के बोझ पे, अगर हम लोग उसके दबाव में अगर हम जो भी करते हैं ना, तो हम करते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होता। और इसलिए एक तो एफर्ट कंटिन्यूस रहता है, कर्म बंधन बनते जाता है, तो हम लोग मुक्त महसूस ही नहीं कर सकते खुद को। ये बात सही है। लेकिन हम सब संसारी हैं, हम सब है. कर्तव्य निभाते हैं, और आज भी हमारे कर्तव्य कुछ है। इसलिए मैं कल पूछ रही थी कि अगर इस बात को लेकर किसी को विरोध है तो प्लीज बात कीजिए, बिकॉज तो नहीं, फिर सिर्फ सही बात एक कर पाएंगे ऐसा। एक बात ही मेरे को ये बोल तो मुझे जो लग रही थी हम्म। कि इररिस्पॉन्सिबल होना भी फ्रीडम नहीं है. नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये कि हमारे प्रति भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ निभाया है, तब हम ये फ्रीडम का मजा लेने के काबिल बने हैं. करेक्ट। बहुत कुछ है। किसी ने कुछ एब्सोल्युटली संभाला, ट्रू। किसी ने कुछ करेक्ट करेक्ट। संभाला है. करेक्ट। अगर हमारे लोग तो अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो हम कहाँ होते? सही बात हम है। कहाँ होते. सही बात है, अग्रीड वो विथ इट। तो क्या वो करना वर्क होगा? जो हमारे पेरेंट्स ने दिया है पर्सनली हमको, हम्म। हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, वो भी बहुत पेशेंस रखा है हमारे साथ. बिल्कुल। और तो मेरे को तो वही मैं बचपन की. सोच रही थी कि आगे अब दत्तात्रेय जी ने तो बात करना शुरू, जवाब देना शुरू कर दिया है, और वो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं परशुराम जी के साथ। लेकिन उपाय क्या है? तो मैं आगे आगे जैसे पढ़ती गई तो मुझे तो वो जैनिज्म का जब आया ना, तो मुझे हम्म, वो लगता है कि अपने कर्तव्य निभाते निभाते जब हम त्याग की ओर मुड़ने लगते हैं ना, हाँ। कहाँ रुकना है वो नहीं समझ में नहीं आता है. समझ। या हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते रिश्तों में बात करने की, करेक्ट। प्राइड पर चला जाता है सब कुछ. बहुत कुछ होता है, ईगो पे जाता तो है, हाँ. इमोशनलिज्म हो जाता हाँ. है, हमारे हम्म. फियर्स प्ले में आते हैं। बहुत कुछ. बहुत कुछ होता है। क्या क्या नहीं छेड़ दिया आपने कल, कितने काम एक साथ. मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने छेड़ दिया। हाय अरे सुचित्रा, हाय हमारे ममता। लिए आप ही हो यहाँ पे, यू आर द मीडियम. आई एम द मीडियम, अग्रीड। एक्चुअली हे आप. नुसतं एकट्याने वाचलं असतं ना हे पुस्तक तर इतकं डीप मध्ये नसते गेलं. हा, नसतं गेलं, आणि ते तेवढं जिरलं पण नसतं. नाही, हा जिरलंच ते नाही. तेच सगळ्या तर. डिस्कशनमुळे किंवा वेगवेगळ्या हा. आपण मत आपण मांडतो किंवा वेगवेगळे उदाहरणं घेतो, तेव्हा जाऊन ते जिरतं. अँड येस. दॅट इज वाय आई मतलब बहुत। आणि संघाची एनर्जी जी असते ती खूप कॉम्प्लिमेंटरी असते. यस, बिल्कुल। तो yesterday I missed the last part. So हाँ। आई conclusion में क्या था? हाँ, तो कंक्लूजन नहीं है, बट यस, इज इट टाइम अप? या तो मैंने वैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि अपने ये ग्रुप में सर्कुलेट करना है, तो हमारी चर्चाएं भी Discussion. लोगों ने सुनने चाहिए। ऑल Yeah. राइट, बिल्कुल. तो लेट्स गो बैक टू इट। तो बात ये बनी कि कर्तव्य, देखो बात क्या हो रही थी। परशुराम जी सवाल पूछ रहे थे, सब कुछ क्षणिक है, और क्षणिक आइडियाज में से, क्षणिक कंसेप्ट्स में से हम हाई ट्रुथ जानना चाहते हैं, हम परम सत्य जानना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और तो ये वो सवाल पूछ रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप मुझे समझाए कि ये जो कर्म बंधन है, जो कर्तव्य कहो, दायित्व कहो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहो, धर्म कहो, इन इसके बोझ के, क्योंकि वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? समव्रत का। समव्रत को उसने देखा। अब दुनिया के लिए समव्रत पागल आदमी है। उनका उनका रूप ही ऐसा है, उनका वर्ताव ही वैसा है। अब तो पर वो कितने मुक्त है, और मुक्त होने के वजह से वो एकदम आनंद में है। इतने आनंद में है कि उनके रोम रोम से आनंद झलक रहा है। और अगर हम उनके पास भी चले जाते हैं तो हम भी अ, आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा में, उनके एनर्जी फील्ड में ही वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस भरा हुआ है। तो ये कैसे मिल मिल सकता है? तो आपने मुझे ये सब कुछ साधना सब करने को किया, मैंने वो किया, ये सब किया, लेकिन पाया क्या मैंने?
वो जो परम आनंद की, परम शांति की अवस्था है, वो अवस्था मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। और ऐसे कहते हुए वो दत्तात्रेय के पैरों पे अपना सर रखते हैं, और दत्तात्रेय उनकी साधना से, उनकी सिंसियरिटी से, आई विल से, यू नो, जो सिंसियरली क्वेश्चन करता है ना, किसी भी टीचर को, सिंसियर प्यूपिल, सिंसियर स्टूडेंट है, सिंसियरली पूछ रहा है, सोच रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, उसको जवाब देने में बहुत खुशी होती है। और वही दत्तात्रेय जी को बहुत खुशी हुई। बड़े प्यार से उन्होंने भार्गव कह के, मेरे बच्चे भार्गव कह के, उन्होंने दत्तात्रेय को उठाया, और फिर वो बोलने लगे कि देखो, जस्ट एज अ मैन सिंकिंग इन द ओशन सडनली फाइंड्स अ बोट टू रेस्क्यू हिम। कोई अगर डूब रहा है और अचानक से वहां पे एक नाव आ जाती है और उसे बचा, तो गुरु का स्थान हमारे जीवन में ऐसा है। जब हम उस मोड़ पे, जब हम त्रिपुरा देवी को अपने हृदय में बिठाते हैं, जब हम वो पूरी तरह से डिवोटेड बन जाते हैं, वो भक्ति में हम हो जाते हैं, तभी भगवान खुद गुरु के रूप में हाजिर होते हैं। और आगे और दो मंत्र हमने पढ़े। एज लॉन्ग एज मैन इज अफ्रेड ऑफ द नाइटमेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, सो लॉन्ग मस्ट ही प्लेकेट इट, और एल्स ही विल नॉट फाइंड पीस। कर्तव्य का जो भय है, ये वो राक्षस है। यहाँ पे ही कॉल्स इट अ नाइटमेयर। हमारा सबका, मैं कहीं कर्तव्य में चूक न जाऊं, ये जो बैठा है हमारे पे, ये जो हमारा भयंकर जो बोझा है हम पर, कि क्या मैंने मेरा कर्तव्य किया, कहीं मैं कर्तव्य से चूक न जाऊं, तो वो जो डर है, वो डर कम करने के लिए कर्तव्य करते ही रहेंगे। Are you getting it? It's like a demon on your neck, you know, this sense of, repeat, the sense of duty. I'm saying sense. कल दीप्ति जी ने पूछा था ना कि मैंने कहा एक भाव है और एक क्रिया है, कर्म और कर्तव्य में क्या फर्क है, उन्होंने पूछा था। तो एक क्रिया है, मतलब करना है, एफर्ट है, और दूसरा जो है भाव है। भाव महसूस होता है, भाव में अगर भक्ति है तो है बस। हम्म फिर जो करते हैं उसमें से भक्ति एक्सप्रेस हो सकती है, पर वो एक भाव है। तो दिस इज द थिंग, कर्तव्य एक भाव है, लेकिन ये भाव जो है, ये एक भय का बोझा बनकर हमें, हमारे अंदर बसती है, भय के रूप में बसती है हमारे अंदर। तो क्या होता है, वो भय कम करने के लिए हम और कर्तव्य करते हैं, फिर हमारा भय और बढ़ता है। इस तरह से हमारा खेल खत्म ही नहीं होता। द सेंस ऑफ ड्यूटी becomes like a demon which makes you keep on doing and doing and doing and doing and doing endlessly. There is no end to it. तुला जे बोलायचंय पटकन बोल, हो कर। सेन्स ऑफ ड्युटी करण्यावरती नशा करते. हा, नशा चढते का बोले, नशा जी आहे ना, पण ते नशाचा भाव काय आहे, आनंदाचा भाव नाहीये, भयचा भाव आहे. भाव हा नशाचा भाव असतो. Okay. All right. All right. Here, what they are saying is, so long as he placate it, or else he will not find peace. अगर कर्तव्य पालन हमने नहीं किया तो हमको चैन नहीं मिलता। क्यों हम कर्तव्य पालन करते हैं? वो करने से हमको चैन मिलता है। लेकिन हमको चैन किस चीज से चाहिए? हमको चैन उस भय से चाहिए, उस डर से चाहिए, जो कर्तव्य भाव ने हमारे अंदर बसा दिया। That's what the sutra is saying. How can a man stung by that viper obligation ever be happy? ये सांप का डस है। ऐसे विषारी सर्प ने जो डसा हुआ है मनुष्य को, वो खुश कैसे होगा? Therefore, some men have gone mad, as if some poison had already entered their blood and was torturing their whole being. इस पॉइंट पे हम लोग, इस मंत्र तक कल हम यहाँ पे रुके थे। तो पागलों की तरह करते ही रहते, नहीं मेरा तो, अब मुझे तो करना ही है, मेरा तो धर्म ही है,
अब मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, वगैरह वगैरह अनेक कारण हम देते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, दिस फियर ऑल्सो फीड्स अवर ईगो, इट जस्टिफाइज अवर एग्जिस्टेंस। अगर वो नहीं है तो फिर मेरे जीवन को मतलब नहीं है, जैसे कल हमने चर्चा की, इफ आई एम नॉट नीडेड देन व्हाट्स द पॉइंट टू माई लाइफ। और वी विल कीप ऑन डूइंग। एक क्षण के लिए आप ये सोच लो कि आप आपके माता पिता के लिए या सास ससुर के लिए या पति पत्नी के लिए या बच्चों के लिए या पोतों के लिए पोतियों के लिए आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जस्ट जस्ट एक एक सिचुएशन ले लो कि आपके जीवन में कोई है, आप अपना धर्म कर रहे हैं, आप, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, मुझे इसमें कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, मुझे उल्टा का कभी कभी तकलीफ भी होती है, कभी कभी भी अगर होती है फिर भी तकलीफ ही होती है। एज अ सेंस ऑफ कर्तव्य, एज अ सेंस ऑफ धर्म ड्यूटी, मैं बस वो करते जा रही हूँ। हम्म? और जब तक है जान करती रहूंगी। अगर ये ख्याल आपने मन में ले लिया, और अब मैं दूसरा ख्याल आपको दे रही हूँ, समझ लो अगले क्षण आप खत्म हो गए, आपका अस्तित्व ही नहीं रहा। क्या लगता है आपको, जिसका दिलो जान से तकलीफ लेकर दुखी होकर या ना होकर भी पर आनंद जिसमें नहीं मिलता आप करते रहे थे, उनका नहीं होने वाला? व्हाट डू यू थिंक? उनका नहीं होगा इफ यू आर नॉट देयर। उनकी जो भी जरूरतें आप पूर्ण कर रही हो वो जरूरतें पूर्ण नहीं होगी। somebody will Some- replace you. Somebody will replace, yeah. We are not indispensable. अगर खुद से मैं ये बात कहूं कि मैं डिस्पेंसिबल हूं, मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं हूं, तो ये जो ईगो है, ये जो प्राइड है, ये जो कर्ता भाव है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑलवेज टेल योर सेल्फ इफ आई डोंट डू somebody else will do it। तो वो कर्ता भाव कम हो जाएगा। हाँ, कल हमने कर्ता भाव पर भी काफी चर्चा की कि कर्ता भाव आता आपण है। कोणाच्या गुड बुक्स मध्ये राहण्यासाठी पण ती गोष्ट करत राहतो, कारण सगळ्यांनी मला छान म्हटलं पाहिजे, कोणाची किती गरज चांगली आहे? आहे. कोणाची गरज आहे गुड बुक्स मध्ये राहायची? स्वतःचीच. कोणीतरी हो, माझी छान स्वतःची. म्हणण्याची, म्हणजे त्या गोष्टीचा स्वतःमध्ये अभाव आहे। आणि यू कॅन हील युअर लाईफ मध्ये आई एम होल, आई एम कंप्लीट। हे अपन परत परत बहुत चर्चा की हमने इस बात को लेकर। अगर हम खुद में पूर्ण है तो हमें नहीं किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें लोगों की अप्रूवल की, अप्रिसिएशन की, लोगों के ग्रैटिट्यूड की, उसने देखा उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। हाँ, ये चाह हमारे अंदर, ये डिजायर, ये नीड नहीं हमारे अंदर रहेगी। राइट। अब यहाँ से आगे ये कर्तव्य को बहुत ही बुरा भला कहा गया है कि ये कर्तव्य भाव जो हमें मजबूरन हम में जागृत होता है, ये भाव कैसा कैसा है वो डिस्क्राइब करते हैं। पहले तो इसको सर्प का दंश बोल दिया। हाँ, अब आगे का सूत्र 36वां। While others are stupefied by the poison of obligation and unable to discriminate good from bad। अब क्या होता है जब ये कर्तव्य का विष हम हमारे अंदर आ जाता है, तो हम शॉक में चले जाते हैं। और जब हम शॉक में चले जाते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्या सही क्या गलत ये हमारे समझ में नहीं आता, यानी इन शॉर्ट हम हमारी विवेक बुद्धि खो देते हैं। wrongly do they ever engage in work being diluted, such is the plight of humanity stupefied by the poison of the sense of obligation। और फिर हम वो हमें एक भ्रम हो जाता है, जैसे हमने अभी बात की कि मेरा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और अगर मैं नहीं हूं तो इसका क्या होगा। ये एक भ्रम है और ये भ्रम में हम करते ही रहते हैं।
Men are from time immemorial being swallowed up by the traffic ocean of poison, like some travelers once on the Vindhya range. जैसे विंध्या के पर्वतों में इंसान खो जाते हैं, मतलब जो चढ़ रहे हैं पर्वत वो खो जाते हैं, वैसे इंसान यहाँ पर कर्तव्य भाव में खो जाता है. Oppressed by hunger in the forest, they mistook the deceptive नुक्स वोमिका फ्रूट्स यानी विषमुष्टि, ओके, विषमुष्टि फॉर सम डेलिशियस ऑरेंजेस. ये डेलिशियस ऑरेंजेस यानी तिंडुका का फल है जो जंगलों में मिलता है, जो संतरे की तरह होता है. लेकिन जब ये कर्तव्य का की भूख इंसान को होती है, तब वो तिंडुका को विषमुष्टि को तिंडुका समझकर ग्रहण करते हैं. हाँ, यहाँ पे अलग अलग उपमा दी जा रही है, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं. यू आर सो हंग्री फॉर इट, इतना तुम्हारे अंदर वो आ गया है कि नहीं नहीं कर्तव्य करना ही है, और ये मेरा कर्तव्य है. ये सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ धर्म इतना आ जाता है कि कड़वा फल जो है, विषारी फल जो है, इसको मीठा संतरा समझकर खा लेते हैं. And in their voracious hunger, उतना ही नहीं, they ate them up without even detecting their bitter taste. और कड़वा लग रहा है, कर्तव्य से जो भी कर रहे हैं तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ का एहसास नहीं होता. खुद को ध्यान में नहीं आता है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है. अब अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, एक कल ही किसी से बात हो रही थी, तो उनकी सास जो है, आ, उनके बेटा और बहू जो है, बोथ आर IIM और बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं. इतना उनका पे पैकेट है कि 4 करोड़ का उन्होंने अभी फ्लैट बुक किया है. ओके, उनको अब बच्चा हो गया. 6 महीना लड़की के माँ बाप रहते हैं, 6 महीना लड़के के माँ बाप रहते हैं. अब लड़की के माँ बाप को तो जो तकलीफ होगी होगी पता नहीं. ये मुझे बता रही थी कि लड़के का की जो माँ बाप है उसमें माँ को वो पहचानती है, वो औरत पतली हो गई है ऐसी, क्योंकि ये लोग सुबह 8 बजे काम पे चले जाते हैं, ये लोग शाम को 8 बजे फ्री होते हैं. 60 साल के उम्र के बाद इतने छोटे बच्चे को 6 महीना 8 महीना, अभी तो वो बच्चा 1.5 साल का है, दौड़ता है दिन भर. बच्चों को संभालो, घर के सारे कामकाज देखो. मेरी भी एक फ्रेंड US में है, गई है अपने बेटे की बेटी को संभालने को. नहीं हो रहा है, शी इज लॉस्ट वेट, लेकिन वो बोलेगी नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसको उसका एहसास ही नहीं है. एक बात मेरे ध्यान में ये आई कि कर्तव्य भाव के वजह से, मेरा ही बेटा है मैं कैसे बोलूं, कर्तव्य भाव के वजह से वो बोलेगी नहीं. दूसरा, अगर वो नहीं बोलती तो पति ने तो ख्याल करना है, मेरा ये कहना है. आई माइट बी रॉन्ग, बट आई फील द हस्बैंड नोज हिज वाइफ ऑफ सो मेनी इयर्स, ही शुड टेक अ स्टैंड. मुझे कहो, ये जो मैं एग्जाम्पल जो बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं, अगर उस लड़की ने अगर 4 कोटी के बदले 2 कोटी का घर ले लेते, पति पत्नी एक बच्चा, जिंदगी में एक ही बच्चा पैदा करने वाले, 3 जनों के लिए अगर 6 बेडरूम के बदले 3 बेडरूम का घर अगर वो ले लेते तो क्या नहीं चलता. जिंदगी का 1 साल ये दोनों बहुएं, अगर बेटी हो बहू हो, इट डजेंट मैटर, अगर 1 साल के लिए अपना जॉब छोड़ के 1 साल बच्चे को संभालती तो क्या नहीं चलता. And they मैं can also afford some help, right? They can also keep a help instead of Exactly. नहीं, ये जो अल्ट्रा रिच लोग जो मैं बोल रही हूँ, हाँ, हेल्प हाँ. है 24 आवर्स की, वो हेल्प पर ध्यान रखने को माँ बाप को बिठाना. यू सी माय पॉइंट, मेरा मुद्दा समझिए. मैं काम के बारे में बात नहीं कर रही, मैं Hmm. Yes. मेहनत करने के बारे में बात नहीं कर रही, मैं That बात कर रही binding. हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरा बॉन्डिंग जो है वो, शहर, मेरा हाँ घर, मेरा बिल्कुल. कंफर्ट जोन, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा मंदिर, मेरा रूटीन, ये सब छोड़कर, ना मैं घर की ना मैं घाट की. Hmm. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली.
the thing is, today's children really need to understand that. And if the children are not understanding, then as parents, you have to take a stand. And you have to say, we will not do this. Very sorry. Get some, get some other. क्या लगता है जिनको पेरेंट्स नहीं है उनके बच्चे पैदा नहीं होते, बड़े नहीं होते? होते ही है। एक साल तुम्हारा करियर का तुम सैक्रिफाइस करने को क्यों नहीं तैयार होते? अच्छा, पत्नी का अगर पे पैकेज बड़ा है तो पति छुट्टी ले ले। वो दोनों का प्रश्न है, दोनों को क्या करना है। बच्चा, हाँ, ये सारे ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे ये जब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि अपनी भूख में कड़वा स्वाद भी उनके ध्यान में नहीं आता कि अरे ये कड़वा क्यों लगा, शायद ये विषारी हाँ। है, मैंने संतरा समझ के खा लिया। हाँ, ये वो बात कर रहे हैं। दे देन सफर टॉर्मेंट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन। और उन्होंने सूत्र में, मंत्र में उन्होंने जलन होना, अंधे भी हो गए कोई कोई लोग वो विषारी फल खाकर। ये वो सूत्र में, मंत्र में लिखा हुआ है। ब्लाइंडनेस, बर्निंग सेंसेशन, इतनी उनको तकलीफ हो गई। Having originally mistaken the poisonous fruit for an edible fruit। अरे मेरे बच्चे हैं, मेरा कर्तव्य है। हे आज अगर मैं ये करूंगी तो शायद मुझे तकलीफ होगी, या मैं कर रही हूं तो अब मुझे तकलीफ हो रही है। हाँ? ही स्टोरी आहे मॅम इथे दिलेली, तिथे पण आहे का तशी स्टोरी? स्टोरी आहे पण पुढे आहे। ओके. खूप साऱ्या स्टोरी आहेत, खूप साऱ्या आहेत स्टोरी। हा हा हा, येऊ आपण तिकडे। हा, मी मंत्रानुसारच चाललेलं आहे। Having originally mistaken the poisonous fruit for an edible fruit, their reason being now blinded by poison, they eagerly sought relief from pain। लेकिन नहीं, मेरा बच्चा है, फिर मेरे बच्चे को मैं कैसे, बेटे को कैसे ना बोलूं। ये मेरी फ्रेंड का भी प्रॉब्लम है। शी इज ड्यू टू कम बैक इन अप्रैल एंड नाउ दे आर सेइंग दैट 5 महीने ऑलरेडी, और 1 महीना रुक जाओ, 6 महीना मैक्सिमम अलाउड है। थैंक गॉड, थैंक द यूएस गवर्नमेंट। 6 महीने के बाद तो कम से कम घर आने मिलेगा। लेकिन कि नहीं, मीजल्स की साथ है, अभी डे केयर में रखेंगे। अरे कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। You can't do this, and you can see how much they are slogging and how much she is a diabetic. She is losing weight. She is unhappy। मोह ये जो मोह के विष, धागे हैं सारे। हाँ मोह है, मोह बहुत। बिल्कुल, मोह और नहीं भी और अगर, मैंने और भी आपको बताऊं, पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि दोनों का ये पैकेज है। वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि कोई छोड़ दे। एक्चुअली तो ये भी है। हाँ, तो यही यहाँ पर इन्होंने कड़वे फल की, विष मुष्टि की उन्होंने उपमा दी है, एग्जाम्पल दी है। वही बात कि उनके ध्यान में ही नहीं आता कि ये विष फैल रहा है। और फिर जैसे मैंने कहा, डायबिटिक है, वेट लॉस है, वैसे यहाँ पे उस फल का परिणाम अंधापन है या जलन है, ये उनके ध्यान में नहीं आता। और फिर जब तकलीफ बढ़ जाती है तब वो उपाय ढूंढने निकलते हैं। एंड इन देयर एगनी दे टुक होल्ड ऑफ एंड एट थॉर्न एप्पल्स थिंकिंग देम टू बी रोज एप्पल। अगला मंत्र 42। और फिर इतनी तकलीफ हो रही है, और एक उन्होंने वो तकलीफ मिटाने के लिए फल उठाया। ये रोज एप्पल्स जो है ना, ये भी संतरे जैसा फल है, लेकिन थॉर्न एप्पल्स यानी धतूरा। तो ये संतरा को धतूरा दर्द मिटाने को और पॉइजन ले लिया। हाँ, तो वो जो विष मुष्टि का फल है उसके दुष्परिणाम मिटाने को धतूरा का फल ले लिया। थॉर्न, इधर नोट दिया है, थॉर्न एप्पल्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पॉइजनस अल्कलॉइड। द फ्रूट इज आइदर फेटल और प्रोड्यूसेस इंसैनिटी। विष को विष मारता है करके स्ट्रॉन्गर विष ले लिया, लेकिन उससे या तो जान जाती है या तो इंसान पागल हो जाता है। They became mad and lost their way. Some becoming blind fell into pits or gorges। या तो पागल हो गए, अपना मार्ग खो गए, और फिर खड्डे में गिर गए। कौन बोल रहा है? स्टे विद द बुक।
Even if we are taking so many examples, don't stick to the example, stay with the point. Okay? कौन बोल रहा है? दत्तात्रेय खुद बोल रहे हैं, परशुराम को समझा रहे हैं ये कर्तव्य का विष जो है ये इतना घातक है. Some of them had their limbs and bodies cut by thorns. Some were disabled in their hands, feet, or other parts of the body. Others began to quarrel, fight, and shout among themselves. They assaulted one another with their fists, stones, missiles, sticks, etc., till at length, thoroughly exhausted, they reached a certain town. वो पागलपंती में एक दूसरे से लड़ बैठे, जख्मी हो गए, एक दूसरे को मारे, गिर गए, घायल हो गए, और थक थक के वो एक शहर के पास पहुंचे. जाह्नवी बहुतेक ही तुझी कथा असेल. They happened to come to the outskirts of the town at nightfall and were prevented by the guards for entering. लेकिन शाम ढल चुकी थी, और जब उस शहर के द्वार पे, जहाँ पे द्वारपाल खड़े थे, है ना, पहले तो हर शहर को द्वार होता था और वहां पे द्वारपाल खड़े होते थे, तो वहां जब वो पहुंचे तो द्वारपाल बोले शाम ढल गई है, अंधेरा हो गया है, अब आपको शहर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. Unaware of the time and place and unable to gauge the circumstances, they assaulted the guards and were soundly thrashed and chased away. Some fell into ditches, some were caught by crocodiles in deep waters, some fell headlong into wells and were drowned. A few more dead than alive were caught and thrown into prison. और फिर अपने पागलपंती में वो द्वारपालों से, सोल्जर्स से, सैनिकों से लड़ पड़े. कोई मर गए, कोई कूद गए, कोई किसी को मतलब पता है ना, हर बाहर मोट होता है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ ने खा लिया. खंदक. खंदक म्हणतात त्याला. खंदक म्हणतात त्याला, खंदक. मोट. हा. हाँ, खंदक. राइट. और जो हाथ में आए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया सैनिकों ने. सिमिलर इज द फेट ऑफ दोज हु. हीच होती का ग जान्हवी स्टोरी? हाँ. हा, त्याच्यावर अजून काही टिप्पणी दिली आहे त्यांनी? नाही नाही, तुम्ही जे सांगताय तसंच हाँ, आहे सगळं. हाँ. Similar is the fate of those who, deluded with the quest for happiness, has fallen into the snares of the taskmaster of action. करते रहो, करते रहो. Let's come back to the example of the parents looking after the grandchildren without choice. अगर उनको संभालने में बहुत खुशी हो रही है, हाँ, बेटे बहू के साथ रहने में बहुत खुशी हो रही है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज देयर कैन बी दोज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो, राइट. लेकिन समझो एक पेरेंट है, मतलब अगर पेरेंट्स एक शहर में रह रहे, बच्चे दूसरे शहर में रह रहे, और इतनी सारी एडजस्टमेंट्स है, सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइजेस है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कर्तव्य के भाव से वो कर रहे हैं, हाँ, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक भ्रम है कर्तव्य का. और क्यों कर रहे हैं फिर? कभी तो कुछ तो खुशी मिलेगी. लेकिन क्या खुशी मिलती है? नहीं. बस मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, नेवर एंडिंगली करते रहते हैं. किस में अटक गए? करने में अटक गए. एफर्ट्स, डूइंग में अटक गए. टास्क मास्टर ऑफ एक्शन कहा है, कर्म में अटक गए, क्रिया में अटक गए. they are bewildered in their frenzy and destruction awaits them. और फिर उनको पता नहीं चलता कि यार ये हो क्या रहा है. कंफ्यूज हो जाते हैं, और अंत तो फिर अच्छा नहीं होता. यू नो, एट दैट सर्टन एज, अगर यही एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड की भी मैं फॉलो करूं, अगर समझो उसका विथ ऑल दोस्त, क्योंकि यूएस में आपको पता है सर्वेंट्स नहीं होते, सारे घर का काम, सारा खाना, बच्चे को संभालो, सब करो, ये सब करने में दो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो मिल जाता होगा, लेकिन बर्तन धोने से सब कुछ वहां पे तुम्हें खुद करना होता है. ये सब करने में अगर समझो उसकी हेल्थ सफर हुई, तो क्या उसकी रिकवरी कितनी होगी और कब होगी? और अभी 6 महीने वापस नहीं आए तो वापस जाने का टाइम हुआ. आई एम सीइंग दिस, यू नो, 4-4 मंथ्स की, 4-4 मंथ्स की दोनों एंड के पेरेंट्स ड्यूटीज करते रहते हैं. ये तो पेरेंट बच्चों का, लेकिन आप दूसरा कोई भी एग्जाम्पल ले लो,
आप कोई भी और रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लो तो भी आपको वही चीज दिखेगी। सो विनाश निश्चित है। यू आर फॉर्चुनेट भार्गवा इन हैविंग ट्रांसेंडेड दैट डिस्ट्रैक्टेड स्टेट। तो भार्गव तुम भटके नहीं। हम्म? अच्छा, ये हमने पेरेंट बच्चों की उदाहरण ली है। दत्तात्रेय के नजरिए से हम गुरु के नजरिए से उदाहरण लेते हैं। कर्म कांड क्रिया में, आध्यात्मिक क्रिया में हमारा बिल्कुल यही होता है। हम घायल हो जाते हैं, हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, हम घायल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, खुशी नहीं मिलती, मजा नहीं आता, पर करते ही रह रहे हैं। शरीर साथ नहीं देता, कभी मन साथ नहीं देता, कभी घर वाले साथ नहीं देते। कहते हैं 75 ईयर्स ओल्ड हो गए, आप कौन सा व्रत रख रहे हो? मत रखो। आपको एसिडिटी हो रही है, आपको तकलीफ हो रहा है, नहीं नहीं, मैंने जिंदगी भर ये किया है तो मुझे। तो ये कर्तव्य भाव किसकी तरफ हुआ? अपनी आदतों की तरफ, अपनी तरफ भी नहीं, अपने कंडीशनिंग का कर्तव्य भाव हुआ ये। बरोबर बोलते हैं कमी? सही है। हाँ, तो वो You यहाँ were पे frozen, ma'am. Can you just आई गॉट repeat? You फ्रोजन। had frozen. ओके ओके। Can you? या Yeah. तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि रिलेशनशिप का हमने Fasting. एग्जाम्पल, हाँ, ये Fasting का बोल रहे रिलेशनशिप थे. का एग्जाम्पल लिया, छोड़ दो। स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते ही रहते हैं। आई नो सो मेनी पीपल फ्रॉम द स्पिरिचुअल फील्ड who keep going from one modality to other, to one modality to another modality, who keep going from one workshop to another workshop, who keep just searching and searching and searching. What are they searching for? जो भी उनको जवाब, अगर कोई भी मोड़ पे उनको अगर जवाब मिल गया तो उनको क्या मिलने वाला है? खुशी। तो वो क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं। तो क्या खुशी हाथ आई? नहीं आई। तो यहाँ पर दत्तात्रेय परशुराम को कह रहे हैं, ओ भार्गवा, आप बहुत नसीबवान हो कि आप भटके नहीं, आपने सवाल उठाए और उनकी खोज में आप आगे निकले। नहीं तो 12 साल तपश्चर्या जो कर रहे हैं और 12 साल करते रहते, लेकिन क्या और 12 साल के अंत में उन्हें खुशी मिलती, परम आनंद मिलता, परम शांति मिलती? क्वेश्चन मार्क। Right? So that is why he is saying you are fortunate, Bhargava, in having transcended that distracted state. Investigation is the root cause of everything underlying. तो उपाय क्या है? हाँ, हमने बहुत कर्तव्य के दुष्परिणाम, ये वो सब कुछ देख लिया। कल भी हमने इतनी चर्चा कर ली है, लास्ट 5-10 मिनट्स। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय हो सकता है, और वो उपाय है विचार। विचार करो, यानी क्या करो? कॉन्टेम्पलेशन। यूज योर ब्रेन, थिंक अबाउट इट। तो सर्वमूलम, हाँ, विचार सर्वमूलम, ऐसे उस मंत्र में लिखा है। इंक्वायर, विचार करना है, सवाल पूछना है। किस चीज का? इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स। जो भी परिस्थिति है, जो भी मैं हूं, जो भी मेरी परिस्थिति है, कुटुंब की परिस्थिति है, दुनिया क्यों है? क्या ये सही है या ये भ्रम है? इज दिस द इटर्नल ट्रूथ और इज दिस अ रिलेटिव ट्रूथ? इफ इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ देन यू कैन ऑल्टर इट, and if it is a eternal truth then you can live it, and you will know that it is an eternal truth when you find immense joy in what you are doing. So even in our spiritual sadhana, we have to find joy and peace in whatever we are doing. And if you are not getting joy and peace, like बीच में एक केस थी जहाँ पे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेडिटेशन करती थी तो मतलब घर वाले उसके चिंतित हो गए। मैंने उनको कहा मेडिटेशन छोड़ दो, मत करो, गिव इट अप।
What's your point? Don't do any spiritual activity, I will say. Don't do it if it doesn't give you joy and peace. या तो तुम्हारे मन को शांति मिलनी चाहिए या तुम्हें उस करने में आनंद आना चाहिए, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, धारणा हो, ध्यान हो, चाहे समाधि हो, कुछ भी हो, चाहे क्रिया योग हो, धर्म योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, अगर मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ो. There is one thing always at the starting of any new book I tell you. If you're not enjoying it, tell me, na, we will stop, we will take up something else. Why do I say that? We have to enjoy whatever we are learning. If the learning is not joyful, then what's the point? Right? And like yesterday, Smita was rightly pointing out, if there is joy, there will be transformation. She used the word transformation yesterday. और हम सब अग्री करते कि हमारे अंदर कितने बदलाव आए हैं over a period of years, right? So you are fortunate, Bhargava, in having transcended that distracted state. Investigation is the root cause of everything, and it is the first step to the supreme reward of indescribable bliss. अगर आपके मन में ये सवाल उठने लगे, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ये दुनिया क्या है, मेरा आपसे क्या नाता है, मेरा इस दुनिया से क्या नाता है, what is this world made up of, what is this universe made up of, what am I made up of, how do I relate to the universe, अगर इस प्रकार के कोई भी सवाल आपको आने लगे तो यहाँ पे दत्तात्रेय खुद आश्वासन दे रहे हैं, अंत में आपको परम आनंद प्राप्त होगा ही होगा. सवाल आने, विचार आने, मतलब विचार यहाँ पे थॉट्स नहीं बोल रहे हैं वो, इट्स मोर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन. तो वो विचार विनय जिसको हम कहते हैं ना, या विवेक डेवलप होना, ये पहला स्टेप होता है. हाउ कैन एनीवन गेन सिक्योरिटी विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन? जो है वो क्यों है, कैसा है. हाँ, अभी हम लोग जो पेरेंट्स का भी उदाहरण ले रहे थे, अगर नहीं करते तो गिल्टी फील होता है, जॉय नहीं. अगर गिल्ट है और अगर नहीं किया, ना मैं नहीं कर सकती बोलूंगी तो गिल्टी फील होता है, और अगर नहीं करती हूँ फिर भी नहीं, बस मेरे से होता ही नहीं है तो नहीं, तो मुझे रिग्रेट फील होता है, काश मैं ठीक होती तो मैं कर लेती, है ना. सो देर आर गिल्ट एंड रिग्रेट्स विच वी बिकम sick of, you know. Want of judgment is certain death, yet many are in its clutches. तो अगर विचार नहीं है, विचार शब्द यहाँ पे वो ले रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि, अगर विवेक विचार विवेक नहीं है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और सही निर्णय नहीं ले पाए तो वो हमारा अंत होगा, मृत्यु के बराबर होगा. ये जानते हुए भी कर्तव्य भाव के कब्जे में हम आ जाते हैं. Success attends proper deliberation till eventually the end is without doubt accomplished. तो क्या करना है, पूछताछ करो, खुद से अंतर्मुख हो जाओ, खुद से सवाल करो, मैं ये जो साधना कर रही हूँ, मैं जो ये मेरे बच्चों का वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं ले रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये उनके लिए अच्छा है, क्या हम दोनों को ये करके आनंद मिलता है. सिंपल क्वेश्चंस है, हाँ या ना में जवाब आएगा. देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे ओवर हियर. either I am enjoying it or I am not, either I am liking it or I am not, right? तो this is what we call as पूछताछ से विजय प्राप्ति निश्चित है. yes or no आंसर मिल ही जाएगा, right? Indeliberateness is the ever present weakness of the Daityas and the Yatudhanas, यानी असुर और राक्षस. Deliberation is the characteristics of the Devas and therefore they are always happy. जो दैत्य है, जो असुर है, जो राक्षस है, ये अविचारी लोग हैं और इसलिए बहुत उथल पुथल इनके जीवन में होता है. देव सब खुश हमेशा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर विचार है और इसलिए वो हमेशा खुश होते हैं. Owing to their discrimination, they depend on Vishnu, क्योंकि देवों को सत विवेक बुद्धि है, क्योंकि देव को सही गलत सब समझ में आ रहा है,
विचार विचार विनय उनमें है, इसलिए तो वो विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं, वरना वो विष्णु जी से लड़ते कि मैं श्रेष्ठ होना चाहता हूँ। सूर्यदेव कहते हैं नहीं नहीं, मैं ही देवों का देव होना चाहता हूँ, राइट। तो so because of their discrimination they depend on Vishnu and inevitably conquer their enemies। और विष्णु जब जब देवों को जरूरत होती है किसके पास जाते हैं, या तो शिव जी के पास या तो विष्णु जी के पास। और विष्णु जी के पास जाते हैं तो उनको अपना जवाब, उन जो भी उनका युद्ध हो रहा है वो हमेशा ही जीतते हैं। आर यू विथ मी गाइस? Yeah, all right. So, uh, owing to their discrimination, they depend on Vishnu and inevitably conquer their enemies. Investigation is the seed capable of sprouting and flourishing into the gigantic trees of happiness। खुशी के वृक्ष, खुशी के फूल अगर खिलाना चाहते हो तो विचार करो, विनय करो। हाँ, यहाँ पे विचार विचार डोंट टेक इट इन द फॉर्म ऑफ थिंक, नॉट दैट वे। इट्स मोर अबाउट developing a discriminatory mind। It's more about that। A deliberating man always shines over others। देखो, जो विचार विवेक करता है वो दूसरे से, हमारे सबके पहचान में ऐसा कोई है ना कि अगर हमें कोई सवाल आए तो नहीं नहीं इसको नहीं पूछना, उसको नहीं नहीं उसको पूछते हैं। क्यों? वो किसी एक्स व्यक्ति का ही ओपिनियन हम मानते हैं, वो कहेंगे तो सही होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति विवेकी होता है, वो विचार विवेक से करता है। और इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है ना वो दूसरों से अधिक चैतन्य से भरा हुआ होता है। ब्रह्मा इज ग्रेट बिकॉज ऑफ डेलिबरेशन, विष्णु इज वर्शिप्ड बिकॉज ऑफ इट। अगर ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है क्योंकि ब्रह्मा जी के पास विवेक है, लेकिन विष्णु जी कैसे है? पूजनीय है, वर्शिपिंग, राइट। तो विष्णु जी इज वर्शिप बिकॉज ऑफ इट, पूजनीय, क्योंकि विष्णु जी का जो विवेक बुद्धि है, शार्पेस्ट ऑफ शार्पेस्ट डिस्क्रिमिनेटरी माइंड बिलोंग्स टू विष्णु। अगर बात पटे नहीं तो प्लीज मुझे रोको, या समझे नहीं तो पूछो। 57th mantra। The great Lord Shiva is omniscient for the same reason। और अगर शिव जी की बात करें तो वो सर्वज्ञ है, यानी सर्व ज्ञान उनके पास है। इसी के कारण, विवेक के कारण, रामा though the most intelligent of men came to disaster for want of judgment before attempting to capture the golden deer। Later, with due deliberation, he spawned the ocean, crossed over to Lanka, the island of the Rakshasa brood, and conquered it। जब वो सोनेरी स्वर्ण हिरण जब राम ने देखा, राम ने अपना विवेक राम का छूट गया और इसलिए उसके मोह में पीछे दौड़े। किसी के कहने पे होने तो, पर दौड़े तो वही ना। ओके। लेकिन जब उन्होंने अपना विवेक बुद्धि का यूज करना शुरू किया तो वो लंका पार कर गए। समुद्र पार लंका तक वो पहुंच पाए और वहां पर राक्षसों से युद्ध कर पाए। The references to the Rama and Ravan, the arch enemy of Rama, induced one of his lieutenants to assume the shape of a golden deer वगैरह वगैरह, वो छोड़ देते। हम सबको राम सीता की कहानी पता है। तो कभी राम ने जब विवेक बुद्धि का उपयोग किया और जब नहीं किया, ये दो बातें एक ही कहानी से पता चलती है। ऐसे हमारे जीवन में हम कई बार विवेक बुद्धि चलाते हैं और कई बार नहीं भी चलाते। जब नहीं चलती दुख का सामना करना पड़ता है, जब चलती है तब हमें शांति होती है। You must have heard about how Brahma, also becoming on an occasion infatuated, acted rashly like a fool and consequently paid the penalty with one of his 5 heads। ब्रह्मा जी की तो वही कहानी है। मूर्ख जैसा उन्होंने कुछ काम कर दिया जिसके वजह से उनके 5 सर थे, 5 सर का एक ही सर रह गया। आपको याद है ना? ये कहानी पता है? ना हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ब्रह्मा जी को ओरिजिनली 5 सर थे,
ओके। और एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस होने लगी कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने तो जब उनका कौन सुपीरियर है ये हो रहा था, उतना में एक तेज, मतलब अ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, एक तेज वहां पर वहां पे अ कॉलम ऑफ लाइट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। एंड तो उन्होंने सोचा, अरे ये दैवी प्रकाश ये कहाँ से आया, ये चैतन्य का प्रकाश कहाँ से आया। तो विष्णु जी बोले, मैं नीचे ढूंढता हूँ। तो वराह का रूप लेके वो नीचे उतरे, ढूंढने चले गए कि इसका स्रोत कहाँ है। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर ऊपर की तरफ उठने लगे कि ये प्रकाश खत्म कहाँ होता है। विष्णु जी गए कहाँ शुरू हो रहा है ढूंढने, ब्रह्मा जी गए कहाँ खत्म हो रहा है ढूंढने। दोनों डिसअपॉइंट हो गए, उनको वो मिले ही ना। और एक यहाँ पे, विष्णु रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ब्रह्मा एट द पॉइंट ऑफ डिस्पेयर केम अक्रॉस अ फॉलिंग स्क्रू पाइन फ्लावर, यानी केतकी का वेल ब्रह्मा जी के हाथ में लग गया। विष्णु जी तो निराश होकर आ गए कि भाई नीचे कितनी नीचे तक में गहराई में गया, ये तो अंत ही नहीं मिल रहा इसका। और ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, उनके हाथ एक केतकी का वेल लग गया, और वो रुक गए। और वो पूछने लगे, ऑल दैट इट न्यू इट वाज फॉलिंग। उसने केतकी के वेल से पूछा कि तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वो वेल कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उगते 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 उतर रही हूँ, या मैं बढ़ रही हूँ। लेकिन आकाश, अनंत अवकाश जिसको हम कहेंगे, राइट, वो स्पेस से मैं आई हूँ, इतना ही मुझे पता है। सो ब्रह्मा जी ने उसको पटा दिया कि तुम कहो कि भाई मुझे शुरुआत मिल गई और मैं श्रेष्ठ हूँ। झूठ बोला, राइट। तो शिवा वॉज एनरेज स्निपिंग ऑफ दैट हेड विच स्पोक द लाई। तो ब्रह्मा जी के 5 सरों में से एक सर के मुख से उन्होंने झूठ बोला, और शिव जी ने उनका सर उड़ा दिया। और तब से ब्रह्मा जी को 4 सर है, नहीं तो पहले 5 हुआ करते थे। ओके। और फिर शिव जी बोले, मैं ही हूँ ये चैतन्य, मैं ही हूँ ये लाइट। अनथिंकिंगली महादेव कॉन्फर्ड अ बू। अच्छा, ये एक कहानी हो गई कि ब्रह्मा जी ने मूर्खता की, शिव जी ने भी तो मूर्खता की एक बार। ओके। मूर्खता यानी विचार न करना, विवेक का उपयोग न करना। शिव जी से एक असुर ने वरदान मांग लिया कि जिस पे सर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने तथास्तु बोल दिया, सोचे बगैर। जब जब हम सोचे बगैर बर्ताव करेंगे, तब तक दुख का सामना करना पड़ेगा। और फिर शिव जी भागने लगे, क्योंकि वो असुर बोला, मैं आपके ही सर पे हाथ रखता हूँ, आपको ही भस्म कर देता हूँ। और फिर आखिर में किसको आना पड़ा, विष्णु जी को आना पड़ा। उन्होंने मोहिनी अपना रूप लिया, और फिर उसको मोह में डाला, और उसको बोला, आप मेरे साथ नृत्य कीजिए। और फिर खुद के ही सर पे हाथ रखा, उसने भी अपने सर पे हाथ रखा, और भस्म हो गए। तो इस तरह से शिव जी के नाम, शिव जी ने किसी भी ने भी ऐसे ही बिना विचार किए कुछ किया था। और एक ओकेजन है, ऑन वन ओकेजन हरि हैविंग किल्ड द वाइफ ऑफ भृगु became the victim of a terrible curse and suffered untold misery। ये हमने ओम स्वामी की किताब में कहानी पढ़ी थी, राइट। तो विष्णु जी खुद भृगु पत्नी की हत्या उनसे हो गई, और उनको श्राप मिला, और फिर उनको बहुत दुख सहना पड़ा। Similarly, have other devas, asuras, rakshasas, men and animals become miserable by want of judgment। तो सही विवेक, विवेक यानी जजमेंट, विचार विवेक अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ऐसी हालत होती है। On the other hand, great and valiant are the heroes of Bhargava, whose judgment ever befriends eternal homage to them, ever befriends eternal homage to them। तो दत्तात्रेय कहते हैं, और भार्गव ऐसे बहुत है जो विवेकी है, और कोटि कोटि प्रणाम हमारा उनको, कि उनके विवेक से हम विवेक सीखते हैं। Common people becoming foolishly involved with regard to their sense of action are perplexed at every turn. If on the other hand they think and they act, they will be free from all misery। और हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो उसे अच्छा लगेगा, जैसे अभी पद्मजा कुछ समय पहले बोल रही थी, वो खुश होंगे। पर हमें खुशी नहीं मिलती, या मैं खुश होगी पर मैं खुशी नहीं मिलती। हम
कर क्रिया में अटके रहते हैं, लेकिन हमें शांति, हमें खुशी प्राप्त नहीं होती। तो बस उसी में हम, इसलिए हम दुख में दुख से लिपटे रहते हैं। द वर्ल्ड हैज बीन इन द कॉइल्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब ये जो 65 सूत्र है, उसके पहले ये एक सवाल आता है, ऐसा हम क्यों करते हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, हम सबके पास बुद्धि है, लेकिन सबके पास विवेक नहीं है। जजमेंट, राइट जजमेंट सब लोग नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी भी एक घटना को लेकर या एक विषय को लेकर मे बी ममता जी सही जजमेंट देगी, और मे बी शैलजा नहीं दे पाएगी। दोनों में क्या फर्क होता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके वजह से ममता ने सही जजमेंट दिया और शैलजा ने सही जजमेंट नहीं दिया? तो वो एक चीज है ज्ञान। कोई भी जज जितने प्रूफ ज्यादा, उतना राइट जजमेंट दे पाता है, यानी ज्ञान, विद्या। तो अज्ञान और अविद्या ही जड़ है। हाँ, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, राइट। तो बाकी चार जो है, जो पतंजलि बताते हैं, उनका जड़ भी अविद्या में ही है, इग्नोरेंस। मैंने, तो ये बात मुझे क्या सिखाती है? ये बात मुझे ये सिखाती है कि जब तक जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, उतनी इंफॉर्मेशन मेरे सामने ना हो, मैंने जजमेंट नहीं देना है। उसी पॉइंट पे मेरा आधा दुख खत्म हो जाएगा, है ना। कभी कभी हमारे पास, अब फैमिली में, ऑफिस कल्चर में, इसने ये बोला, उसने वो बोला, पता है तुम्हारे बारे में, वो ऐसे बता रहे थे, वैसे कह रहे थे, और अब वो ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। डू यू हैव द, क्या यथार्थ ज्ञान, क्या प्रमाण है, क्या प्रत्यक्ष है आपके पास? बिना प्रमाण, बिना प्रत्यक्ष के, बिना, यानी बिना ज्ञान के विवेक नहीं डेवलप होता। ओनली आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विजडम कम्स। If there is no knowledge, there will be no understanding. If there is no understanding, there will be no wisdom. So first thing that we have to acquire is knowledge. पूरी माहिती प्राप्त करो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, द वर्ल्ड हैज बीन इन द कॉइल्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, हाउ कैन देयर बी डिसर्नमेंट एज लॉन्ग एज इग्नोरेंस लास्ट? अगर अविद्या है तो विवेक कहाँ से आएगा? यही सवाल वो पूछ रहे हैं। कैन द स्वीट वाटर्स ऑफ ड्यू कलेक्ट इन ट्रॉपिकल सैंडी डेजर्ट विच आर ऑलरेडी स्कॉच्ड बाय हीट? कड़ी रण, रण को क्या काय म्हणतो, रेत, है ना। कड़ी धूप में, तपती हुई रेत में 2 बिंदु अगर गिरते हैं तो क्या वो गिल्ला हो जाएगा? राइट। सो सिमिलरली, कैन द रिफ्रेशिंग टच ऑफ डिसर्नमेंट बी सॉट इन द रेड हॉट फ्लू ओवर द फर्नेस ऑफ लॉन्ग बर्निंग इग्नोरेंस? सवाल ही, मतलब सवाल ही नहीं पूछे, जवाब कहाँ से मिलेगा? तो अविज्ञान, अविद्या रही, अज्ञान रहा। अगर अज्ञान है, अविद्या है, तो सवाल कहाँ से आएंगे? अगर सवाल है तो विवेक बनेगा। क्यों? जवाब की खोज में विवेक तयार हो जाएगा। येतंय लक्षात? हा, कशी ते सगळी लिंक लागलेली आहे या सगळ्या गोष्टींची, राइट। डिसर्नमेंट इज हाउएवर गेन्ड बाय प्रॉपर मेथड्स। तो अब मुझे विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कैसे मैं प्राप्त करूं? हाँ, एक्चुअली ये योग सूत्र का रिवीजन है। कैसे मैं प्राप्त करूं सही विद्या, सही ज्ञान? प्रमाण, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान। हाँ, हमारे यहाँ 6 प्रमाण, पतंजलि ने 3 प्रमाण को मान्य किया हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 प्रमाण को, प्रमाण यानी प्रूफ, व्हाट इज द रियलिटी।
show me the proof. And when you can't show something, if it is not seeable, जो दृष्टा नहीं है, जो दिखता नहीं है, then you have to prove through example. तो प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण अगर हम यूज करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा. धुआं दिख रहा है, आग उधर होनी चाहिए, अनुमान. आग लगी है, दिख रहा है मुझे, धुआं तो आना ही है, प्रत्यक्ष. और बचपन से मैं जानती हूँ जब जब मुझे धुआं दिखा है तब तब वहां पे आग होती है, आगम. लिटरली आगम, वो शब्द शब्द प्रमाण वो अलग है. यहाँ पे इस तरह का आगम मैं बोल रही हूँ जो अनुभव से आता है. अगर आंखों देखा हाल सत्य जानने की हमने कोशिश की तो हमें ज्ञान मिलेगा. Discernment, however, is gained by proper methods, the most effective of which is also the best of all, and that is the supreme grace of the goddess who inherits as the heart. अब मैंने आपको फिजिकल एग्जाम्पल दिया, लेकिन जहां पे साधना तपस्या की बात होती है वहां पर तो ना आग दिख रही है ना धुआं. हाँ, अगर हम कोई स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं और जहाँ पे तपस्या का प्रमाण की बात होती है तो कैसे, क्या हमारा, किस चीज को हम प्रमाण मानेंगे? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, आगम, ये मैंने बोल दिया, ये बाहर की फिजिकल वर्ल्ड में. लेकिन आंतरिक में सबसे अच्छा प्रत्यक्ष क्या है बताइए? अंदर से जो प्रमाण है वो क्या है? Peace. Peace may be the result. What is the pratyaksha? Internal Awareness. pratyaksha. Awareness बॅलन्स. might lead you to it. Your heart will say, दिल कहेगा तुम्हारा, Inner voice. your inner voice. That means love, no? Again, love is what you feel. Here what he is trying to say is, if you have the goddess Tripura sitting in your heart, it will never give you wrong information. Your heart knows that यही सही बात है, यही I am on the right path. Whatever I am doing, I am feeling love, I am feeling peace. ये जो भी हमने बोले ना, वो सब महसूस होगा. लेकिन वो कब महसूस होगा? What is your pramana? What is your proof? That heart in which your guru resides or your goddess resides. For that, what will we have to do? First, we will have to purify the heart so that the goddess can reside in it. और 12 साल लगे भार्गव को अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए और त्रिपुरा देवी को अपने दिल में बसाने के लिए. अब गलत इंफॉर्मेशन नहीं आएगी और अब सही इंफॉर्मेशन आएगी तो सही विवेक बनेगा. सही विवेक बनेगा तो क्रिया न करने की इच्छा होगी. Here when we are talking about kartavya goes hand in hand with effort, with kriya, and we want to stop it all. How do I go from karma to akarma, and from akarma to nishkama karma? It's a process. First I have to learn what not to do, and then I have to stop doing it, become a akarmi. And then with whatever I will do, it will be nishkama karma, without any intention and without any expectation. It's a whole process that we go through, right? So discernment is gained by proper methods, the most effective of which is also the best of all, and that is the supreme grace of goddess who inheres as the heart. तो देवी की वो कृपा है, वो उसका करुणा है, तो उसे करुणा देवी कहा गया है, या परम कृपा उसकी कहा गया है, या दया, या दयालु जो है वो. तो ये देवी
दिल में जब बसती है. दैट इज इट. 17, 18. Lotus, that sentence was incomplete. That is the supreme grace of the goddess who inheres as the heart lotus in everyone who has ever accomplished any good purpose without her grace. क्या उसकी कृपा के बगैर कभी भी कुछ हुआ है, या हम कभी भी कुछ कर पाए हैं? उसकी कृपा. See, again we are moving towards ना करता ना भोगता. जो भी ना हम करता, हरि ही करता. वो कर रही, वो करवा रही है. तो यहाँ पे डूअरशिप को हम दे देते. हम योगा वर्ग में हमारे दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम जो प्रार्थना बोलते हैं, उसमें दारिद्र्य दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वो उपकार करणाय सदार्द्र चित्ता. तो उसका जो चित्त है देवी का, वो हर पल कॉम्पैशनेट है, करुणा से भरा हुआ है, और इस ऐसे गीलेपन से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है. ऐसे हृदय वाली तू अगर मुझ पर कृपा नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये हम प्रार्थना करते हैं देवी को. तेरी ही तो कृपा है जिससे सब कुछ हो रहा है. या सो वी हैव गॉट रिड ऑफ द ईगो, वी हैव गॉट रिड ऑफ द डूअरशिप. दैट इज व्हेन गॉड रिसाइड्स, गुरु रिसाइड्स इन अवर हार्ट. अगर श्री एम की आपको ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः का जो मंत्र हमने उनका किया था, तो तब कैसे किया था? हार्ट को इमेजिन करना है, उसमें एक लोटस है, लोटस में गुरु के चरण है या पादुका है, और हम ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः का जप करते हैं. उसको नजर में रखते हुए, वो हमारी धारणा है, धारणा पे हम ध्यान कर रहे हैं. So always our inner voice has to be the God's voice and not the voice of the ego. और कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है मुझको, how do I know? How do I know whether this is मेरे अंदर के भगवान बोल रहे हैं या मेरा अहंकार अंदर से बोल रहा है? Alright, we will come to that. So who has ever accomplished any good purpose without her grace? Investigation is the sun for chasing away the dense darkness of indolence. अंधेरा भगाने के लिए उजाला आना चाहिए, और विवेक जो है ये सूर्य है जो अंधेरे को भगा देगा. इट इज जनरेटेड बाय द वर्शिप ऑफ गॉड विद डिवोशन. अब कैसे इसको लाए दिल में? भक्ति भाव से ही सिर्फ ये आ सकता है. भक्ति का भाव दिल में बसाना, यानी विवेक बुद्धि को चलन देना, is what they are saying here. When the Supreme Devi is well pleased and the worship of the devotee, she turns into vichara in him, shines as the blazing sun in the expanse of his heart. जब हृदय में बसने वाली ये देवी जो है, जब वो बसती है तो विचार करने के लिए वो अपने भक्त को तैयार करती है, उजाला देती है, एनलाइटनमेंट, where you will develop discernment, discriminatory power of the mind, viveka buddhi, viveka khyati is what we will develop. But for that पहले विश्वास तो होना चाहिए, और विश्वास का होना यानी ही भक्ति भाव. सिर्फ आपने भजन मंडली ज्वाइन की तो भक्ति भाव आ गया, ऐसा नहीं होता है. अटूट भक्ति है ये, बिना टूटी हुई, अटूट, 24 घंटा, हर क्षण, हर पल. सो देवी इज देयर इन इग्नोरेंस. अच्छा, अब ये एक सुंदर बात आगे वो कहते हैं, शी टर्न्स इनटू विचारा इन हिम एंड शाइन्स एज द ब्लेजिंग सन इन द एक्सपेंस ऑफ हिज हार्ट. देवी इज देयर इन इग्नोरेंस, देवी इज देयर इन वर्शिप, she is there in vichara, and later like fat in the milk, the curds and the churned butter successively. देवी अविद्या भी देवी ही है, और फिर भक्ति भाव भी देवी ही है, और विचार भी देवी ही है,
और जो मंथन करा रही है ना वो भी देवी ही करा रही है, और जो छाछ को और मक्खन को अलग करने वाली वो भी देवी ही है, ना हम करता। नाउ देयरफॉर दैट, महाभारतामध्ये गीतेमध्ये कृष्ण म्हणतो तसं, हो, तो बाण पण मीच, ज्याला मारला तो पण मीच, ठीक है, आणि जो युद्ध करतोय तो पण मीच. ठीक है. तो कौन कौन, व्हाट इज गुड, हु इज गुड एंड हु इज बैड, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु इज सुपीरियर हु इज इंफीरियर, किधर सवाल आता है? निष्काम भाव. आपणच. सवाल ही नहीं उठता ना। अगर सब कुछ वही है, कृष्ण है, जो बाण निकला है, जो निकाल जिस हाथों से निकला है वो भी कृष्ण है, जिसको जाके लगने वाला है वो बाण भी कृष्ण है, और जिसको लगता है, खून बहता है, मर जाता है, वो भी कृष्ण ही है। तो कौन सही है कौन गलत है? देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज नो गुड एंड बैड, देर इज नो सुपीरियर इंफीरियर, दैट इज, एवरीथिंग इज एज इट इज, and everything is chaitanya, everything is consciousness, everything is energy. अगर भगवत गीता कृष्णा नहीं समझना है कोई बात नहीं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, एनर्जी समझते हो, जिसके हाथों से निकला है वो भी एनर्जी है, वो बाण भी एनर्जी है, जिसको लगा है वो भी एनर्जी है, ऑल ऑफ इट इज एनर्जी, right? So, therefore, that Tripura, the supreme force, the being of all beings, the blessed, the highest, the one consciousness of Shiva, who abides as the self of self, should be worshipped sincerely, exactly as taught by the Guru. क्या पूछा था परशुराम ने? आपने सिखाई साधना, मैंने साधना की, क्या मिला मुझे? ये सवाल मिले आपको उस साधना की वजह से। आप इस मोड़ पे आए जब सही सवाल पूछे आपने, द राइट क्वेश्चन हैव कम टू यू बिकॉज ऑफ दैट साधना, बिकॉज ऑफ दैट भक्ति। यहाँ पे दत्तात्रेय जवाब दे रहे हैं, द फोर रनर ऑफ सच वर्शिप इज डिवोशन एंड प्रेज वर्दी अर्नेस्टनेस। और जिसकी ये भक्ति है, जिसकी ये साधना है, उसका महात्म्य का श्रवण तो करना ही होगा, है ना। जो लोग शिव जी में विश्वास करते हैं वो शिव जी का के महात्म्य के बारे में पढ़ते हैं। जो विष्णु है तो विष्णु के महात्म्य, देवी है तो देवी लक्ष्मी सरस्वती, राइट, इनके महात्म्य के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्म्य श्रवण ये शब्द वहां पे 72 मंत्रा में उन्होंने लिया है। द एंटीसीडेंट कॉज ऑफ दीज इज अगेन सेड टू बी द लर्निंग ऑफ द महात्म्य। और ये कैसे हुआ? महात्म्य सुनकर ही हुआ। जब सुना तब साधना की, जब साधना की तब जागृति आई, विचार हुआ, विचार हुआ, विवेक मिला, सवाल के जवाब में गुरु मिला, यानी विवेक मिला। तो वो भी भक्ति के वजह से ही है या श्रवण के वजह से ही है। लिसनिंग, द फर्स्ट स्टेप टू एनी लर्निंग इज लिसनिंग। आप लोग सब माहिर है उसमें, सबको 100 आउट ऑफ 100 नहीं, 110 आउट ऑफ 100 है। Therefore, O Rama, the Mahatmya was first revealed to you. Having heard it, you have now progressed well. Vichara is the only way to attain the highest good. तो रामा यानी परशुराम को शॉर्ट में राम पुकारते हैं। तो महात्म्य सुनने के वजह से ही तो आप यहाँ तक आप पहुंचे हो, अब आप विचार में हो। I was indeed anxious about you, and there is very good reason for such anxiety until the mind turns towards vichara from the overpowering disease of ignorance, just as one is anxious about a patient who is delirious until one sees that his health shows signs of a favorable turn. कितने भी छोटे से लेवल पे होने दो, हम सब ज्यादातर यहाँ पे सब टीचर्स है, और हमने देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स कोई होते हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं हमें। हाँ, जब मैं मतलब आई रिमेम्बर वन स्टूडेंट, व्हेन आई सॉ हर सिटिंग, हर पोस्चर ऑफ मेडिटेशन, द स्टेडीनेस विथ which she was sitting over there,
and the length of time and her focus, her concentration. I was like, wow, 3, 4 years, I kept encouraging her whenever she came to me, right? All of that. And she totally lost the path. She got entangled in some relationships and she totally lost the path. फिर बहुत बुरा लगा कि इतना प्रॉमिस दिखता है। तो यहाँ दत्तात्रेय कहते हैं, मैं चिंतित था तुमको लेकर कि कहीं तुम अविद्या के कुएं में गिर न जाओ या डूब न जाओ। ये मुझे चिंता थी। जैसे ना पेशेंट जो बुखार में बड़बड़ाता है, ये ठीक तो हो जाएगा या चला जाएगा, जैसे डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, प्रे करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये उसमें से रिकवर हो जाए। If once vichara takes root, the highest good has, for all practical purposes, been reached in life. अगर एक भी विवेक, एक भी विचार आपके आ गए, आध्यात्मिक विचार एक भी आ गया, अगर आपके मन में योग सीखने की इच्छा भी निर्माण हो गई, विचार निर्माण हो गया, या अगर आप किसी भी मार्ग की उत्सुकता आप में आ गई, तो अभी आप अनंत, परम आनंद तक जरूर जा सकते हो। That first step is very important. As long as vichara is absent from a human being, the most desirable form of birth, so long is the tree of life barren and therefore useless. The only useful fruit of life is vichara. विचार विवेक के बगैर जिंदगी को कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं। तो क्या कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुए, जिए, मर गए, खत्म। There is no meaning to life. The man without discrimination is like a frog in a well. Just as a frog in a well does not know anything either of good or bad and so dies in ignorance of the well itself, is the same way men vainly born in Brahmanda do not know either good or bad regarding themselves and are born to die in ignorance. तो जैसे वो छोटे से डबके में, कुएं में जो बेडूक होता है, वो फ्रॉग होता है, उसको बाहर का कुछ पता ही नहीं है, वो अविद्या में पैदा होता है, अविद्या में मर जाता है। वैसे हम भी ब्रह्मांड में पैदा होते हैं, और अगर ब्रह्मांड के सवाल हमें नहीं आए तो हम भी अविद्या में जन्म लिया और मर जाएंगे। ये जो अंड है, ये जो ब्रह्मा का अंड है, इस ब्रह्मा के अंड में अगर हमने जन्म लिया है तो विवेक डेवलप करने की का हर प्रयास हमें करना ही होगा। Even though afflicted by misery, he does not cease further indulgence in those causes antecedent to it, for namely wealth, etc. Just as a jackass pursues a she-ass, even if kicked 100 times by her, so also is with the man and the world. But you, O Rama, by discriminating have transcended misery. Thus ends the second chapter in Tripura Rahasya. त्रिपुरा रहस्य का यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म होता है। आखिर में दत्तात्रेय उनसे कहते हैं कि राम, तुम में विवेक आ गया है और इसलिए अब तुम दुख से मुक्ति तुम्हारे लिए तय है। जिनमें विवेक नहीं आता वो कितनी बार भी जन्म ले, यहाँ पे उन्होंने गधे का मारना के बारे में बात की है, लेकिन आप कितने भी जन्म लो, मर जाओ, पैदा हो जाओ, मर जाओ, कितने भी जन्म लो, अविद्या कायम रह गई। अगर विवेक नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ, तो फिर अनेक जीवन भी हमारे व्यर्थ जा सकते हैं। और वो परशुराम से कहते हैं कि तुमने उस ऑब्स्टेकल को पार कर लिया है, अब कोई चिंता नहीं। अगर विचार है, विवेक है, तो अब चिंता की बात नहीं। यस, नाउ यू वांट टू से एनीथिंग? या किसी को कुछ कहना है? ये सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। पट्टा है? मेक सेंस? Yes, amazing. बोल जानवी। इथे त्यांनी दिलंय की लोकांना विचार रूपी फारच उपयोगी असं साधन मिळालं आहे, येस, म्हणजे त्याचा उपयोग त्यांनी केला पाहिजे येस. असं. आपण त्या उपनिषदाच्या रीडिंग मध्ये आपल्याकडे कुठल्या शक्त्या आहेत ह्याच्याबद्दल बोललो होतो।
हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं। विचार शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिंग यानी एनालिसिस करने की शक्ति, विवेक शक्ति, स्मरण शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हमारे अंदर है। और विचार करने की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, जिससे किसी भी कोश का, किसी भी एस्पेक्ट का, किसी भी लेवल का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। Such a fantastic capacity of the mind, to the ability to think, the ability to discern is what they are saying over here. That is vichara, the ability to discern. खरंय, खूपच मोठी शक्ती आहे आपल्यामध्ये. Yeah, right? Yes, Mita, you want to add something to it? You're thinking. Yeah, all right. Shall we move on? We still have some time. Let's just take a few more mantras. So chapter 3, Janvi, chapter 3 चं heading संस्कृत मध्ये काय दिलंय त्यांनी? The संस्कृत antecedent नाहीये मॅम, cause, मराठी संस्कृत आहे. मराठी चालेल. The antecedent cause of learning the gospel, association with the wise must precede विचार. काय नाव दुःख दिलंय? निवृत्तीचे आदी कारण. हा, काय आहे दुःख दुःख निवृत्तीचे अधिकारण? दुख हेच टायटल निवृत्ति आहे. का जो मूल कारण है, यानी प्री हाँ, उसके उसका जो कारण है कि दुख निवृत्ति का क्या कारण है, मतलब किस कौन सी चीज से हम दुख से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जानवी जी के किताब में उतना ही दिया है, यहाँ पे आगे उन्होंने दिया है एसोसिएशन विद द वाइज मस्ट प्रिसीड विचार सत्संग। विचार करने से पहले सत्संग करना जरूरी है। हम्म, तो सजग क्या संगत्या कहते हैं शायद इसको। तो संगत वैसी बनानी होगी, तब जाके विचार विवेक होगा, बिना संगति के नहीं। Having listened to Dattatraya's words, Parshuram was delighted and continued his questions in all humility. Oh Bhagwan, it is precisely as my Lord Guru has just said. Truly a man will ever head for destruction in his ignorance. His salvation lies in investigation, vichara alone. अगर दुख से मुक्ति चाहिए, सही कह रहे हो भगवान, ऐसा वो परशुराम दत्तात्रेय से कहते हैं कि विचार में ही मुक्ति है, विवेक में ही मुक्ति है। The remote and proximate causes have also been mentioned by thee, and they have been traced to this Mahatmya. I am in great doubt on this point. महात्म्य सुनेंगे, सत्संग करेंगे तो विचार आएंगे, विचार आएंगे तो विवेक होगा, विवेक होगा तो दुख से निवृत्ति मिलेगी। लेकिन इसको लेकर मेरे कुछ और सवाल है। How does that happen? And what is again its proximate cause? अब वो कैसे हो? हाँ? वो कैसे हो? तो संगत कहाँ से मिले? राइट? Can it be that it is natural like courage to a hero? Then why is it not shared by all? बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पे। क्या ये अपने आप सहज होता है? प्रिया खोले हा प्रश्न इकडे, त्याचा विचार खोले इकडे। क्या ये अपने आप सहज होता है कि हम सत्संग में पहुंच जाते हैं? और अगर ये सहज है तो सबके साथ क्यों नहीं होता? राइट ममता, सच डीप क्वेश्चन, especially the second part of it. Does it happen naturally like a courage to hero? अगर कोई योद्धा है तो वो वीर होगा ही होगा, गृहीत है। तो वैसे ही सत्संग अपने आप सहजता से होता है, और अगर सहज है तो सबके साथ क्यों नहीं होता? Everybody, if it's a natural process, then everybody should be there. How come it is not happening to everyone? Is the question he is asking. Why have I not got it as yet? मुझे क्यों, मेरे साथ भी नहीं हुआ है अभी तक। Again, there are others who are more troubled and suffer more than I. और मुझे तो अभी ये सारे शंकाओं ने, सवालों ने मुझे त्रस्त कर दिया है, लेकिन और बहुत ऐसे हैं जो मुझसे अधिक त्रस्त है, जो मुझसे ज्यादा
दुखी है, ऐसे बहुत है। वाई हैव दे नॉट गॉट दिस मीन्स। और मुझे थोड़ा तो एटलीस्ट मुझे रास्ते में संवर्त मिला और अब आप मिला, मुझे कुछ तो मिला, उनको तो कुछ भी नहीं मिला है। काइंडली टेल मी, thus asked Datta, the ocean of mercy. Thus asked Datta, the ocean of mercy replied, answered. तो अब उन्होंने दत्तात्रेय से पूछा है कि स्वामी आप बताइए ऐसा क्यों है, और ऐसा कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, और ये कैसे होता है, आप समझाए। और जो कृपालु है, दयालु है, प्यारे है, प्यार से भरे हुए है, ये दत्त उसे जवाब देते हैं। बट आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर। वी हैव 5 minutes, वी कैन डिस्कस अ लिटिल बिट, especially the spiritual aspect of our questioning. And कल से हम दत्त जो जवाब देते हैं ना, 7th मंत्र है, लिसन रामा, सुनो राम मैं आपसे कहता हूँ, वो कहते हैं आई shall now tell you the fundamental cause of salvation. मुक्ति का जो मूल कारण है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और ये हम कल पढ़ेंगे। राइट, विल स्टॉप हियर so that Shailaja doesn't miss much. Yes. Yes. या पण स्पेशली यस, जो भी अभी मेरे सामने इसलिए नाम ले रही हूँ, चारू जी, सुचित्रा, ममता, जानवी। सवाल ये है, अभी हमने प्रैक्टिकल एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप को लेकर अविद्या, अज्ञान, इसको अप्लाई किया, लेकिन इंटरनल अविद्या जो है, आंतरिक अविद्या जो है, इसके बारे में थोड़ा सोचो कि वो क्या होती है, कैसे होती है। मेरा सवाल ध्यान में आया आपके? इसके लिए So ममता, with मैम प्लीज रिपीट कीजिए, मैं एक फोन पे थी। हाँ, सवाल क्या है मैम? सवाल ये है कि हमने प्रैक्टिकल रिलेशनशिप या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो हमारा विवेक नहीं है, वहां पे दुख का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हमने बात की, राइट। लेकिन हमारी अंदर की जो दुनिया है, द इनर बीइंगनेस ऑफ अस, यहाँ पे हमारा विवेक किधर चूकता है, या यहाँ पे हम विवेक कहाँ नहीं होता, यानी अविद्या, अज्ञान अंदर, हमारे अंदर कहाँ पर है, और उसका सामना कैसा किया जाए। राइट, एक्चुअली बहुत सिंपल आंसर है कि अंदर की अविद्या कैसे दूर करें। और मेरे लिए सबसे सिंपल आंसर है, जाके योग सूत्र का अभ्यास करो। क्योंकि पतंजलि ने डिटेल में बताया है कि तुम्हारी अविद्या जो है, इसको तुम कैसे मिटा सकते हो। See, whenever we speak about knowledge, we are always talking about external ज्ञान. What about internal knowledge? काय ना मॅम, आपण हे मैम सगळं वो ह्याचा अभ्यास अविद्या करतोय. हाँ, हाँ, बोल बोल थोड़ा जानवी। हद तक, वो अविद्या थोड़े हद तक मतलब हमने क्रॉस किया, इसलिए हम त्रिपुरा रहस्य को पढ़ने के लायक बन गए। बने हैं, सही बात है। जानवी तू काय तेच म्हणत होती? म्हणत होते मी की आतापर्यंतचा जो अभ्यास केलाय आणि जसं वागतोय किंवा जसं विचार करतोय, त्याला आता हे वेगवेगळे नाव लक्षात आले. पण पण हे तू बऱ्यापैकी परिणाम, आपण ह्या रस्त्यावर चाललोय. पण चाललोय म्हणजे काय केलंय इज माय क्वेश्चन. ऍक्च्युली माय क्वेश्चन आहे, म्हणजे हे जे सातत्य। म्हटलंय की कर्तव्य कर्तव्य, तर आता समजलंय की मला हे आवडतंय आणि हे नाही आवडत, इथे मला नाही रस म्हणजे आहे. काय केलंय आपण, काय अभ्यास म्हणजे केलाय मी आपण, ज्ञान आतापर्यंत काय? चूक करत होती, ते आता मी सांगते, पॉइंट ती आउट करते विवेक की बुद्धी झाली, ती विवेक बुद्धी झाली जान्हवी. पण तू काय केलीये ज्याच्यामुळे हे विवेक बुद्धी तुला आली है? क्या किया है ममता आपने जो सातत्य से अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास अभ्यास वो बाह्य सातत्य। अभ्यास है, फिर विचार भी करने की आगे शक्ति बढ़ना, को डेवलप करते. यानी क्या किया है?
विचार मला करने तर की बऱ्यापैकी शक्ति मेडिटेशनने वाटतंय कुछ असं. सवाल है ना, ये कुछ सवाल जरा जो मुझे जवाब चाहिए उसके हिसाब से हम पूछते रहते हैं। नो, हमने क्या किया है जिससे हमें आंतरिक ज्ञान या हमारे अंदर का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है? हमने क्या किया है? सिंपल आंसर है, हमने खुद को जानने की का हर प्रयास किया। मेरे विचार क्या है, मैं कैसे विचार करती हूँ, मैं कितने विचार करती हूँ, मेरी भावनाएं कौन सी है, मैं कौन सी भावनाओं को ज्यादा महसूस करती हूँ, कौन सी भावनाओं को ज्यादा महसूस नहीं करती। वॉट आर माई एबिलिटीज, वॉट आर माई स्ट्रेंथ्स? वी हैव स्टडीड अवर ओन सेल्व्स, that has what given us knowledge of ourselves. To get knowledge of the self, you have to study the self. And what is the self? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. All the aspects of us is our self. तर तू आता मेडिटेशन म्हणाली ना जान्हवी, ते प्राणमय कोशामध्ये येतं, ते आनंदमय कोशामध्ये येतं. Where you are focusing on your breath. What are you trying to do by focusing on your breath? You are trying to know your breath. अगर प्राणायाम करेंगे, प्राणों का अभ्यास करेंगे, सांसों का अभ्यास करेंगे, तो सांसों को जान पाएंगे। अगर मन का अभ्यास करेंगे, मन को समझेंगे, मेरा मन स्पेशली कैसा है, वो कैसे सीधा चलता है, मतलब वो ऊंट की चाल चलता है या घोड़े की चाल चलता है चेस में या प्यादे की तरह वन स्टेप एट अ टाइम चलता है। अगर मेरे मन का मैं अभ्यास करूंगी तो मेरे मन को जानूंगी, तो मेरे मन का ज्ञान, मेरे विचारों का ज्ञान, मेरी भावनाओं का ज्ञान, मेरी सांसों का ज्ञान, मेरे शून्य का ज्ञान, यही सब ज्ञान आत्मज्ञान की तरफ हमें ले जाएगा। So to know the self, you study the self. That is what we have done. तो जो भी ममता, जाह्नवी आपने बताया, ये परिणाम है उसका. That those are the effects of the study of our own self. And also we also studied our weakness, कि क्या मेरा weakness है, क्या मेरा triggers है, what are it, and we worked. What Yeah. is pulling me back? What is holding Yeah. me back? Yeah, that also we studied and worked over it and overcome. म्हणजे अवेअरनेस वाढलाय की मी काय विचार करते आणि मी असा का करते. मी कोण आहे, मी कशी आहे, we can माझ्या गरजा कुठल्या आहेत, व्हॉट शैलजा इज सेइंग. काय मला अटेन्शनची गरज आहे, का मला अप्रिशिएशनची गरज आहे, मी कुठे कुठे अप्रुव्हल मागते स्वतःसाठी. येस स्मिता, यू वर सेइंग समथिंग. so we can say that through this entire satsang जे आपण वाचतोय, शिकतोय, awareness is increasing. Yes. And that is what we can call as expansion of consciousness. Absolutely. चित्त का आयाम, प्राणों का आयाम होता है, वैसे चित्त का आयाम. Yes, expansion of consciousness, where we can see how much we are. Bird's eye view. पहले हम ऐसे देखते थे सब कुछ, खुद को भी और बाहर भी अंदर भी ऐसे देखते थे, और अभी हमारा कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के वजह से एक्सपेंसिव होते जा रहा है. वेरी ट्रू. यस, दैट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. या सो where we stopped over here, कि क्यों मुझे परम शांति परम आनंद प्राप्त नहीं हुआ, राइट? तो हमारे में भी अवेयरनेस, तो हमको शायद परम शांति परम आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम दुखी भी कम है, राइट? पहले जितना दुख नहीं है अभी हमको. बिल्कुल बिल्कुल. यस, दुखी रहने का और सुखी रहने के भी स्पैन छोटे हो गए हैं. हाँ, दोनों भी. है ना? बिल्कुल. स्पैन छोटे हो गए, बैलेंस आने लगा है. यस. सुख में बहुत सुख नहीं मानते हैं, दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं. ये समत्व. अवेयरनेस रहता है कि ये भी गुजर ही जाएगा अभी. समत्व. समत्व. यस,
समत्व. बिल्कुल. So we are going towards balance. Yeah, we may have our phases of imbalances, ठीक है ना. but still we are going towards balance. That's the Yesterday somebody was telling me, that कुछ तो भी बातें किसी के बारे में बात करते थे, और फिर मेरे को बोला, I think I'm envious of that person. I said, you're saying that I'm envious of that person. तुम्हारा envy 50% से कम हो गया. exactly. उसके दुष्परिणाम तुम पर नहीं होंगे. क्यों? हाँ. क्योंकि तुम सजग हो, तुमको पता है कि मुझे उसकी ईर्ष्या हो रही है. यस, और सजगता ही अपने आप काम शुरू कर देती है. The minute you वहीं admit, से काम शुरू हो जाता है. yes, यस. ऑलराइट पद्मजा, जो मैंने दोनों ग्रुप्स पे और बाकी सब लोगों को भी, ये जो मैं जिस किताब से पढ़ रही हूँ उसका पीडीएफ मुझे मिल गया. तो आज हाँ ढूंढ हाँ के, मैं कब से ढूंढ रही थी एक्चुअली, आज मिला, हाँ पता नहीं क्यों, पर वॉटर. हाँ हाँ. तो वो मैंने शेयर किया है, प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा. हाँ. यस हाँ, शैलजा, यू वर यस, सेइंग, ठीक है ठीक है. थोड़ा Yes, ma'am. यू वर या ना सेइंग, ये सब चीजें. बोलो हेलो. पद्मजा. हाँ, बोलो हाँ, बोलो. लॉजिकली कैसे है, लॉजिकली सब पेनिट्रेट हो जाता है. बट इम्प्लीमेंटेशन वो में गड़बड़ होता है. इम्प्लीमेंटेशन और फिर वो पचने में भी, पचते समय भी अपचन भी हो जाता है बहुत चीजों करेक्ट का. करेक्ट करेक्ट. तो उसी के जवाब अभी एक एक अपने को मिल रहे हैं. सबसे हाँ पहला जवाब जो आज हमें मिला है, सत्संग करना जरूरी है. हाँ, और हाँ. सत्संग फिर क्या अपने आप होता है? अगर अपने आप होता है तो सबके साथ क्यों नहीं होता? ये सवाल पूछे, जिसका जवाब कल पढ़ेंगे हम. Like, मेरे को ना दैट सब इज लोग लॉ ऑफ बोलते हैं, अट्रैक्शन. आप जो चाहते हैं वो आपके साथ हो रहा है. जी जी जी. हाँ, तो शैलजा, यू वर सेइंग. yeah, I hardly get any time over the day to rest. Like 15-20 minutes मेरे को मिलता है just before the reading. राइट. So most of them ना they tell me, तुम क्यों फिर reading attend करती हो? Rest करो ना तुम. मैं कहा रीडिंग में भले मेरे को रेस्ट करने को नहीं मिला तो भी चलेगा, बट रीडिंग इज व्हाट कीप्स मी एंकर्ड, keeps me, gives me reminder. It is a kind of reminder that The simple thing is, Shailaja, this is the only activity which you are doing for yourself and nobody. yes, Not to earn money, not for satisfaction, not for this, not for that. You are doing this only and only for your own sake. yes, यस. my growth. There is no end. There is एंड no end मैं तो expectation. बोलती हूँ, फॉरगेट ग्रोथ, फॉरगेट बैलेंस, फॉरगेट स्पिरिचुअलिटी. ये वक्त जो गुजरता है उसका जो वैल्यू है, ये पल हम जिस तरह से जीते हैं, हमारा पूरा एनर्जी ही चेंज हो जाता है. इसी को कहते हैं सत्संग. और आंसर्स मिलते, कितने कितने बहुत बातों के जगह. आंसर्स मिलते. Yes. So Yes. So it couldn't be like, ऐसा नहीं है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं उसी के रिलेटेड, but something else. something is there which is, I don't know, Yes, but Meghna, we are thank discussing something else and I get answer for something else. you. Yes, true. Yes. True. All All right. answers reach us if the questions are genuinely asked. Yeah. Right. Shall we stop मैं here तो हर now, चीज के friends? जवाब देता हूँ. Yeah. मेरी स्टूडेंट आ चुकी है, मैंने उसको और बोला bye 5 bye. minutes we are discussing important, I will join after 5 minutes. No. Please carry on. Yeah, Start your class on time. We are done. All right. yeah. Okay. Okay, Bye. thank you, ma'am. See you tomorrow. Thank you, Thank everyone. you, Bye. ma'am. Dipti, thank you. Charuji, namaste. Bye, Janvi. Thank you. See you. Bye. Bye. Bye.